हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आज आपका बिहार अमीन का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज है 10 अगस्त और आज बिहार अमीन का एग्ज़ाम था और प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आज के पूछे गए सभी प्रश्न का हम एनालिसिस लेकर आए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में वो सभी प्रश्न 100% रियल क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है 11 और 12 अगस्त को है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पढ़कर जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट एनालिसिस के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है। देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा प्रश्न, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि टाइप करने में समय लगता है, इसलिए हम कॉपी पर ही लिखकर आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। इस प्रश्न का सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है। नर्मदा नदी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर किस नदी पर स्थित है, तो आगरा शहर यमुना नदी पर स्थित है। आगरा शहर किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर स्थित है। अगला पूछा था कि तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली। हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश है। ये आज के बिहार अमीन के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, याद रखिएगा। एक पूछा था आलू का वैज्ञानिक नाम। आलू का वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा, ये पूछा था वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा था। आलू का वैज्ञानिक नाम शायद आपके एग्जाम में पूछा था, तो इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला पूछा था चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा था, तो अगर पूछा होगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह किस कारण से हुआ, तो चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में नील के खेती नहीं करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया। देख लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था, कहे थे कि विटामिन से प्रश्न आएगा, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, तो याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है। तो देखिए, आज पूछा था विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, सही आंसर हो जाता। देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहले ही हम बताए थे कि गुप्ता डायनेस्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखिए पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। एक प्रश्न पूछा था 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और यही जो 1907 में कांग्रेस से दो भागों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल में, वहां जाकर 1916 में पेचअप हो जाता है। 1916 में ये लोग मिल जाते हैं। देख लिए, पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन से आज दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। बाकी जो बच गया ए डी बच गया, ई बच गया, ये तीनों जो है वासा में घुलनशील है। तो अगर पूछे कि पानी में घुलनशील विटामिन बी सी और वासा में घुलनशील विटामिन ए डी। एक पूछा था लोकसभा का आर्टिकल कितने में है। लोकसभा का आर्टिकल आपको शायद बताना था, ये क्वेश्चन पूछा था लोकसभा आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, लोकसभा का आर्टिकल 81 है। लोकसभा का आर्टिकल 81 है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग याद रखेंगे। संसद का आर्टिकल पूछे तो 79 हो जाएगा। राज्यसभा का आर्टिकल पूछे तो 80 हो जाएगा। लोकसभा का आर्टिकल पूछे तो 81 हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है सरला, 100 से 79 और 79 से संसद, मतलब 100 से संसद और संसद का आर्टिकल 79 में है। तो याद करने के लिए देख लीजिएगा, अगर संसद का 79 है, राज्यसभा का 80 है, लोकसभा का 81 है। एक पूछा था बौद्ध संगति से प्रश्न पूछे गए थे। आज के आपके बिहार अमीन के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में बौद्ध संगति से प्रश्न थे। बौद्ध संगति से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए तो देखिए,
बौद्ध संगति अभी तक 4 हुए हैं। पहले भी बौद्ध संगति के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताया है और अभी कुल मिलाकर 4 बार बौद्ध संगति हुआ है। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में बौद्ध संगति से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर इसी में से कोई होगा। या तो पूछा होगा कि बौद्ध संगति पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, या दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई, या तीसरी बौद्ध संगति किसकी शासनकाल में हुई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। चौथा कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो आने वाले शिफ्ट के बच्चे भी याद रखेंगे, बौद्ध संगति से हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दे। अगला देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल पूछा था कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, अर्जेंटीना में। रेबीज का वायरस का नाम क्या है, रेबीज रेहल्डो वायरस। रेबीज का वायरस का नाम क्या है, तो रेबीज का वायरस का नाम रेहल्डो वायरस है। और रेबीज जो होता है, रेबीज जो बीमारी है वह जानवरों के काटने से होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो बताए थे कि पोंगल याद रखिएगा और लोक नृत्य याद रखिएगा, ओनम याद रखिएगा। तो देखिए पोंगल पूछ दिया है, तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगर ओनम पूछता तो ओनम केरल का हो जाता, बिहू पूछता असम का हो जाता, लेकिन पोंगल पूछा था तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो हृदय से होता है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय भाग से होता है, हृदय बिल्कुल सही आंसर। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कल ही इस पर क्लास लाए थे, उसमें बताए थे कि यूएनओ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और देखिए पूछा गया है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने कल करवाया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग होता है, यकृत अंग का रोग है। पीलिया किस अंग का रोग है, यकृत अंग का। अकबर का बेटा कौन था, अकबर का बेटा जहांगीर था। अकबर का बेटा जहांगीर नहीं था, ये गलत है, हुमायूं था। देख लीजिएगा कि अकबर का बेटा कौन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे, तो गांधी जी थे। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। एक क्वेश्चन पूछा था, महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी वैक्सीन विदेश से आती है, तो देखिए जो स्पुतनिक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन अपने देश में स्वदेशी है, लेकिन स्पुतनिक जो वैक्सीन है वह विदेशी है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था वैक्सीन के बारे में, उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ये भी शायद आपके एग्जाम में पूछा था, तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, तो एशियन ड्रामा के लेखक गुनार माइडल है। माइडल एशियन ड्रामा का लेखक गुनार माइडल है, देख लीजिएगा। रुधिर का परिवाची शब्द पूछा था, तो रुधिर का परिवाची शब्द रक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। और देख लीजिए एक पूछा था, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, शायद इसका राइट आंसर डी हो जाता, बच्चे बता रहे थे। स्वामी शाहजानंद संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन बताए थे बिहार जीके में, कि याद रखिएगा पूछा जाएगा। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी शाहजानंद थे। भारत का नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है वह सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, आर्यभट्ट से प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। और देख लीजिए अभाज्य संख्या पूछा था, तो 11 शायद ऑप्शन में था, वही आपका सही आंसर हो जाता। लौह इस्पात केंद्र समुद्र तट पर किस किनारे है, तो विशाखापट्टनम है। और देख लीजिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस में पाया जाता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में मिलता है। कौन सा रोग प्रदूषित पानी पीने से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो हैजा रोग
प्रदूषित पानी पीने से होता है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा कब की? नमक कानून को तोड़ने के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ब्रह्म राक्षस के रचयिता भी शायद पूछा था, तो ब्रह्म राक्षस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हो जाते हैं। तो देख लीजिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के भी हिंदी के भी। तो जैसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही आपको और बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल में जितना आया था उतना आपको बता दिए। और देखिए बिहार अमीन एग्जाम का जो सेकंड शिफ्ट में है वो लोग ध्यान रखेंगे, और उनका भी एग्जाम एनालिसिस हम 100% रियल क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे, तो घबराइए मत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगला एनालिसिस लेकर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।